एक बार फिर से आप सभी का मंत्रा क्लासेस के चैनल पे स्वागत है। हम पिछला क्लास जो हिंदी का था उसमें हमने रोज़ के बारे में पढ़ा था। उसमें कोई ऐसा चीज़ कोई कमेंट नहीं आया कि जिसमें कोई परेशानी हो। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपकी जो अगली जो कहानी है, ये कहानी नहीं, यह एक लेख है, एक पत्र है जो भगत सिंह का है। जो भगत सिंह जब अपनी जेल में थे या उससे पहले जो उन्होंने अपने बारे में, अपने समाज के बारे में सोचा समझा, जो अपने विचार थे उन्होंने उसको प्रस्तुत किया है। तो उन्हीं का यह जो दो पार्ट का आपका है, एक है राजनीति और विद्यार्थी, मतलब विद्यार्थी और राजनीति, और एक है आपका सुखदेव के नाम पत्र। भगत सिंह मात्र क्या थे कि मात्र 23 वर्ष की उम्र तक, मतलब क्या 24 वर्ष की उम्र से पहले ही वह क्या हो गए थे, शहादत, अपनी जीवन कुर्बान कर दिए थे। इतनी कम उम्र में जो लोग अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, शादी ब्याह करना चाहते हैं, उस उम्र में कोई व्यक्ति कैसे क्रांतिकारी हो सकता है, कैसे देश के लिए अपनी प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये ऐसे क्या है, भगत सिंह रहे हैं। भगत सिंह मतलब एक क्रांतिकारी थे। उनके जज्बा इतना है कि आज भी भगत सिंह का नाम सुनते ही हमारे शरीर में क्या है कि रुआ एकदम से खड़ा हो जाता है कि कुछ कर गुजरने के लिए उनके लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं। भगत सिंह के बारे में बहुत सा चीज़ है, बहुत सा उनका जीवन परिचय है, कहानी है। मतलब वो अपने आप में क्या है, एक ग्रंथ है। जितना ज़्यादा आप पढ़िएगा उतने आपको कम नजर आएंगे। जैसे देखिए, कुछ बुकें हैं महारथी जो भगत सिंह ने अपने जेल में लिखा था। फेयर विदाउट, जो जेल नोटबुक है उनका। कुछ आपकी किताबें हैं नहीं, कि वाई आई एम एंथिज्म, मतलब कहते हैं कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, क्योंकि जो भगत सिंह थे वो क्या है, भगवान में विश्वास नहीं करते थे। उनकी जो वो भगत सिंह जितना अच्छा अंग्रेजी जानते थे, उतना अच्छा उर्दू जानते थे, उतना अच्छा हिंदी, और उतना ही अच्छा क्या थे, पंजाबी जानते थे। तो यह जो आज आपका जो पार्ट 1 है, जो हम आज पढ़ेंगे, विद्यार्थी और राजनीति, इसी पर ये बेस्ड है। आज भी जो जो घटना आज हमारे देश में, जो परिस्थितियां आज हमारे देश में है, वह पत्र जो भगत सिंह का यह जो लेख था, यह जो मैगजीन के माध्यम से प्रकाशित हुआ था, वह पहले भी जितना सत्य था, जितना प्रमाणित था, यह आज भी उतना ही ज़्यादा प्रमाणित है। कैसे प्रमाणित है कि आज भी क्या है, आज भी हमारे देश में विद्यार्थी को, स्टूडेंट को कहा जाता है कि आप पढ़ाई करें, ना कि कोई आंदोलन में भाग ले। मतलब क्या है कि उनको आंदोलन एवं राजनीति से दूर रखा जाता है। और उस समय भी जब भगत सिंह का जब दौर था, तो उस समय भी यही था कि मतलब अभिभावक या समाज छात्रों को कहता था कि आप पढ़ाई करें, ना कि कोई राजनीतिक मुद्दा पे वाद विवाद करें। उनको राजनीति से अलग रखा जाता था। इन्हीं चीज़ों पर कहता है, इन्हीं विषयों पर यह जो लेख था, इन्होंने क्या है, इसको प्रकाशित कराया था। जो भगत सिंह है, उनके विचार को इसी लेख के माध्यम से प्रस्तुत होता है। होता क्या है कि पंजाब, मतलब पूरे पंजाब में यह बात कह दी जाती है कि जो लड़के फॉर्म भरते थे, सोचिए कि आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो और आपको एक फॉर्म मिलता है जिसमें यह लिखा हो कि आप कॉलेज के विरुद्ध किसी भी प्रदर्शन में भाग नहीं ले सकते हैं, किसी भी राजनीतिक हिस्सा में भाग नहीं ले सकते हैं। तो आपको बड़ा असमंजस होगा कि अगर देश में कुछ गलत हो रहा है, अगर उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे तो मेरा क्या है, कॉलेज में एडमिशन ही नहीं होगा। मतलब यह पहला चीज है कि पूरे भारत में कहता है, पूरे खासकर पंजाब में यह चीज क्या है, लागू कर दिया गया था कि बच्चे जो होंगे क्या है, जो बच्चे हैं वह राजनीति में भाग नहीं लेंगे। एक मनोहर है, कहते हैं कि जब जब वो थे तो वो छात्र नेता थे, और बाद में वही जब बनते हैं, एक एक मतलब अधिकारी बनते, तो वो क्या करते हैं, छात्रों से ऐसा क्या एक कागज पे साइन करवाते हैं कि बच्चे से क्या राजनीति में भाग न लेना। और इसी बातों पे भगत सिंह ने अपने विचार को प्रस्तुत किया है। मान के चला जाए कि हम अभी क्या है कि एक बार बोलते हैं कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का तो भाषण सुनते हैं, तो यह राजनीति, मतलब क्या है, यह राजनीति है। लेकिन अगर हम उनके साथ कोई प्रदर्शन में भाग लेने चले जाएं, तो यह क्या है कि नहीं, आप राजनीति करने लगे। मतलब उनकी भाषण सुना को वो, आप लोग उनको राजनीति नहीं मान रहे हैं, लेकिन उनके साथ चला जाना राजनीति मान रहे हैं। ठीक उसी प्रकार कि अभी मोदी जी भाषण दे रहे हैं तो हम लोग सुनना पसंद करते हैं, लेकिन यही अगर हम मोदी जी के खिलाफ बोलने लगे तो यह राजनीति कहता है कि नहीं, आप राजनीति कर रहे हैं। क्या उनकी भाषा को सुनना राजनीति नहीं है? कि वही कहे भगत सिंह ने कि हम क्या है कि सरकार की गतिविधियों में जितने हम सहयोग से उनका सहयोग देते हैं, उतने ही
उतने ही अपने हक के लिए उनसे विरोध भी करना चाहिए। तभी क्या कहलाएगा, आपको राजनीति में आप सहभागिता कहलाते हैं। जो जो इसमें कहते हैं अब्दुल कादिर हैं, ईश्वर चंद्र नंद है, वो छात्रों से अपील करते हैं कि आप राजनीति में भाग न लें, राजनीति में भाग न लें, क्योंकि विद्यार्थी का काम है पढ़ाई करना। लेकिन इनसे भगत सिंह का इनसे विचार एकदम अलग है। वो क्या है कि जब भगत सिंह जब जेल में रहते हैं या उससे पहले भी, तो वो जब छात्र, एक जो छात्र होता है, उनके लिए उन्होंने बहुत सी किताब, सामाजिक, साइंस, साहित्य, विज्ञान, इन सबों की पुस्तकों को क्या है बहुत ही मन से, तन्मयता से पढ़ा था। कहता है कि उनके जीवन पे लेनिन का, खासकर मार्क्सवाद का, समाजवाद का बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव रहा है। और उनको पता था कि अगर देश में स्वतंत्रता लाना है, आपको आज़ादी लानी है, गुलामी को हटाना है, तो आपको एक ही आदमी, कौन है, तो वो विद्यार्थी ही होगा जो आपको क्या कर सकता है, आपको आज़ादी दिला सकता है। क्यों, ऐसा क्यों कहे, तो कहते हैं कि विद्यार्थी एक ऐसा आदमी है जो ना कभी गृहस्थ में, ना कभी नौकरी के पेशा में वो फंसता है। वह क्या है कि यह जो विवाह है, जो पारिवारिक जीवन है, चाहे नौकरी पेशा है, जो रोटी रोजी है, या पेट के लिए क्या है किसी के आगे काम करते हैं, लेकिन विद्यार्थी ऐसा है जो क्या है स्वच्छंद होते हैं, किसी भी रूप में काम करते हैं। इसी के लिए भगत सिंह जब युवा अवस्था में होते हैं, तो वह अपने घर को छोड़कर अलग चले जाते हैं, क्योंकि कुर्बानी देना क्या है, कुर्बानी देना, शहादत देना किसी गृहस्थ के लिए बड़ा मुश्किल है। और यह भी कहते हैं कि विद्यार्थी को क्यों ना राजनीति में भाग लेना चाहिए, क्योंकि वही विद्यार्थी क्या होंगे, जब वो बाहर निकलेंगे, जब कॉलेज से बाहर निकलेंगे, तो उन्हीं को एक दिन देश चलाना पड़ेगा। तो क्यों ना आज से उसकी क्या तैयारी किया जाए। भगत सिंह भी कहते हैं कि ऐसे तो, कहता है कि ऐसे तो विद्यार्थी का काम ही है पढ़ाई करना, हमेशा पढ़ाई करते रहना, मतलब पढ़ाई करते रहना है। पर क्या उनका यह कर्तव्य नहीं है कि वह देश में होने वाली घटना, परिस्थितियों के बारे में उनको पता हो, क्या हो, उनके बारे में उनको पता हो। इसी चीज के लिए, कहता है इसी चीज के लिए जो भगत सिंह है, वो विद्यार्थियों से कहते हैं कि नहीं, आप राजनीति में अवश्य अवश्य भाग ले, क्योंकि आने वाले समय में क्या होंगे, आप ही राजनीति में रहेंगे, आपको ही देश का बागडोर संभालना होगा। तो इसीलिए आपको क्या है कि आपको राजनीति का ज्ञान होना ही चाहिए। सिर्फ व्यवहारिक नहीं, बल्कि मतलब व्यवहारिक मतलब क्या है कि सिर्फ अच्छा लगने के लिए नहीं, आपको शारीरिक रूप से भी होना चाहिए, आंदोलन में भाग लेना चाहिए, सरकार के खिलाफ बोलना चाहिए, मतलब हर चीज में आपको क्या है, भाग लेना चाहिए। वो यह भी कहते हैं कि तो वह यह भी कहते हैं कि विद्यार्थियों को क्या है, विद्यार्थियों के लिए वह शिक्षा क्या है, वह शिक्षा निकम्मी शिक्षा है, जो सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्लर्क की, मतलब क्या है, क्लर्क या नौकरी नौकरी पाने के लिए शिक्षा दी जाती है। वो इसका विरोध करते हैं कि नहीं, कि छात्रों को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए कि उनका क्या हो, कि सब रूप से विकास हो, ना कि सिर्फ क्या है कि बस नौकरी करने के लिए उनको पढ़ाया जाता है। एक जगह इसमें घटना का जिक्र करते हैं कि एक विद्यार्थी है, क्या है, एक विद्यार्थी है जो क्या है कि एक किताब पढ़ता है, अपील टू द यंग प्रिंस क्रोपटीन है, क्या है, क्रोपटीन है। अब क्रोपटीन क्या था कि एक जो अर्थशास्त्र क्या है कि हर प्रोफेसर के लिए क्या है, हर प्रोफेसर के लिए इनका नाम जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह अर्थशास्त्र क्या है कि बहुत बड़े व्यक्ति हैं, क्या है, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति समाजवाद क्या है, समाजवाद के बारे में पढ़ाना जान जाए और उसको यही पता ना हो कि लेनिन कौन थे, या ठीक समझ सकते हैं फिजिक्स के छात्र अच्छा तरह समझ सकते हैं कि कोई प्रोफेसर आपको फिजिक्स पढ़ाने गया हो और उसको न्यूटन के बारे में पता नहीं हो, आइंस्टीन के बारे में पता नहीं हो, तो क्या होगा कि आप समझ सकते हैं उस टीचर की योग्यता क्या होगी। अब जब ये बच्चा बताता है इनके बारे में, कि कहता है कि वो बहुत बड़े प्रोफेसर थे, क्योंकि बोलते हैं उनका जो प्रोफेसर होता है वो बोलता है कि हम इसका नाम नहीं सुने हैं, तो बच्चा उनकी योग्यता पे ही क्या करता है, हंस पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा बोलता है कि रूसी है, क्या है, रूसी, क्योंकि रूस उस समय क्या था कि रूस में पूरी क्रांति जोर शोर था, वहां पे समाजवाद बहुत ज्यादा था, लेनिन का पूरा प्रभाव पड़ रहा था। तो वो जैसे ही समझा कि यह रूस का है, तो वह सीधे बच्चा पे अपना जो पूरा खीस है वो निकालने लगते। वो कहते हैं कि नहीं, यह क्या है कि समाजवादी है, यह क्रांतिकारी है, यह क्या है, यह मतलब एक तरह से मतलब उग्रवादी तरह का है। और वो उस बच्चे से क्या करते हैं, उनको मतलब उनसे बात विवाद शुरू हो जाता है कि तुम पॉलिटिक्स की पढ़ाई कर रहे हो, तुम कॉलेज की पढ़ाई नहीं कर रहे हो।
कहते हैं कि विद्यार्थी क्या है, कि विद्यार्थी एक ऐसा चीज है, जो भगत सिंह कहे हैं कि वही एक आदमी है जो आपको देश को स्वतंत्र करा सकता है। क्यों, कैसे स्वतंत्र करा सकता है? क्योंकि उसमें कहता है, क्योंकि उसमें न ही किसी के लिए मोह है, न किसी के लिए माया है। वह तन मन धन, क्या है, तन मन धन से देवा देश की आजादी के लिए अपने आप को क्या है, विस्वार्थ निस्वार्थ भावना से अपने आप को न्यौछावर कर सकता है। भगत सिंह छात्रों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, कहते हैं कि जब विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था, क्या है, जब विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था, तो इंग्लैंड के जो कॉलेज के जो छात्र थे, जो विद्यार्थी थे, वह सभी क्या है, जो विद्यार्थी थे वह सभी कहाँ जाते हैं, तो वह सभी आपको जाते हैं पूरे पूरे कॉलेज के जितने भी छात्र थे वो जर्मनी से युद्ध करने के लिए तैयार बैठते हैं। वो बारदोली आंदोलन के बारे में बताते हैं कि बारदोली आंदोलन होता है, तो बारदोली आंदोलन सफल कैसे होता है, तो सफल इसलिए होता है क्योंकि उनमें विद्यार्थियों ने क्या है, उनमें विद्यार्थियों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो इस तरह वो विद्यार्थियों से यह कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, राजनीति में भाग लीजिएगा, तभी देश का क्या होगा, विकास हो पाएगा। क्योंकि जब देश कहता है कि जब देश की बागडोर जब नौजवानों के हाथ में होती है, तो उनमें जुनून होता है, उनमें उत्साह होता है कुछ कर गुजरने के लिए, और वही उत्साह हमारे देश को क्या करेगा, एक दिन आज़ाद कराएगा, एक दिन हमें प्रगतिशील करेगा। तो इस तरह भगत सिंह ने अपने विद्यार्थियों के लिए कहा है कि नहीं, आप किसी के बारे में नहीं रहिए, आप राजनीति में सक्रिय रहिए, और आप क्या है, देश के लिए अपनी हर चीज त्यागने के लिए तैयार रहिए। और कहते हैं कि आप पढ़ाई करें, सब चीज पढ़ें, पॉलिटिक्स से पढ़ें, राजनीति ही पढ़ें, और जब भी मौका मिले तो बेहिचक राजनीति के मैदान में कूदे, अपनी सर्वत्र क्या है, जितनी भी चीज है सबका बलिदान कर आप देश की सेवा में लगे रहें। या उनके लिए क्या है कि देश सेवा में अगर आपकी जान चली भी जाती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप देखते होंगे खासकर जब जैसे भारत में जब भी कोई आंदोलन होता है, तो जामिया मिसला है, जवाहर मतलब जेएनयू है, तो यह सभी क्या है कि विद्यार्थियों के लिए मतलब एक प्रस्थान, उनको पता होता है कि देश में के लिए कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है, तो वो उसका विरोध भी हमेशा करते रहे हैं। तो यह जो पूरी घटनाक्रम है, यह एक लेख एक पत्र जिसमें उन्होंने क्या किया था, विद्यार्थी और राजनीति के बारे में कहा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, कहता है कि भगत सिंह का जन्म कब है, 28 सितंबर 1907 को हुआ है। शहादत मतलब क्या है कि शहादत जब ये इनको फांसी दिया गया या देश के लिए कुर्बान हो गए, जिसको हम लोग शहीद कह सकते हैं, तो 23 मार्च 1931 को किया गया है। जो 23 मार्च हम लोग क्या चीज के रूप में मनाते हैं, तो शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। अब एक और चीज है, कहता है लाहौर संयंत्र केस में फांसी हुई है। अब कुछ आप देखें, अगर भगत सिंह के बारे में जानते होंगे, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने क्या किया था, असेंबली में बम फेंका था, लेकिन उनके लिए नहीं होता है, उनको क्या है, लाहौर संयंत्र केस में उनको दिया जाता है, क्योंकि उससे कोई बम से मरा नहीं था। आप ये भी सोचिएगा कि भगत सिंह किस मुद्दा पे बात कर रहे थे, किस लिए बम फेंके थे, तो आप जाइएगा तो वो किसानों के जो कानून लाया गया था, जो किसान का शोषण के लिए जो कानून लाया था, उसका विरोध करने के लिए क्या करते थे, उसका विरोध करने के लिए उन्होंने बम फेंका था। और भगत सिंह को थोड़ा सा भी क्या है, भगत सिंह को थोड़ा सा भी मरने का गम नहीं होता है कि हाँ हमने गलती किया है। वो चाहते थे कि ऐसा गलती होगा तभी हमारा देश क्या होगा, जागेगा, कि जो जो बहरी सरकार है उसके कानों में कुछ गूंजेगा। अगला जो इसका जो पार्ट 2 आपका आएगा, तो उसको भी देख लीजिएगा। उसमें है सुखदेव के नाम पत्र, उसमें उन्होंने एक मौत क्या है, एक मौत के या देश के लिए मरने वाले के लिए उन्होंने अपने बारे में कहा है कि कोई देश के लिए मरता है तो कैसी मौत उसको पसंद है, कि भगत सिंह को कैसा मौत पसंद है, कि किस तरह का है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर इस टॉपिक में अगर कोई भी चीज़ छूट गया हो, कुछ लगता है कि नहीं बताया गया है, तो उसके हमारे कमेंट में ज़रूर आप कमेंट कर दीजिएगा या लाइक कर दीजिएगा। लाइक और कमेंट करने से ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं होता है, खासकर टीचर के लिए, लेकिन हाँ कमेंट करने से ये हमें पता चल जाता है कि कौन सा लड़का आप देख पा रहे हैं, कौन लड़का नहीं देख पा रहे हैं, और जो समस्या होती है उससे हम लोग रूबरू भी हो जाते हैं। अगर हाँ कोई समस्या है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप सुबह में 9 AM पे आप हमारे जूम क्या है, जूम ऐप पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका मैंने आपको पासवर्ड ही बताया है। आपका जूम क्या है, मीटिंग आईडी मैंने आपको दिया है 365 740 9499 है, और पासवर्ड मैंने दिया है, पासवर्ड है आपका मंत्रा।
स्मॉल से सभी है। तो कोई अगर दिक्कत होगा तो इस पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बाकी बातें बाद में, फिर चलिए फिर मिलते हैं आपसे।